अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 13,24,12,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 28,73,660 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी तरह दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,66,00,000 से जायद और फाल केसेस की तादाद 2,28,42,000 से जायद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाले अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,69,197 तक पहुंच गई है, जबकि 3,14,90,000 से जायद लोग मुतासिर हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई ल्यूरोव 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने चकलाला एयरबेस पर अपने हम मनसब का पुरतपाक खैर मकदम किया। रूसी वजीर खारजा ने पुरतपाक खैर मकदम पर वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने 2 तरफा ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और रूस के माबैन वफूद की सतह पर 2 तरफा मज़ाकरात कल वजारत खारजा में होंगे। इन मज़ाकरात में दोनों वज़राए खारजा के माबैन अहम इलाकाई और आलमी अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत का अहम हिस्सा होंगे। परवाजों की बंदिश से पहले बरतानिया जाने के इक़दामात। PIA ने पाबंदी से पहले बरतानिया जाने वालों के लिए मजीद 3 परवाजें शुरू कर दी, जबकि 2 मजीद के लिए इजाजतनामे तलब कर लिए गए हैं। इन परवाजों के साथ ही PIA की 8 अप्रैल से पहले कुल अजाफी परवाजों की तादाद 5 हो जाएगी। नई परवाजें 7 और 8 अप्रैल को मैनचेस्टर और 8 अप्रैल को लंदन के लिए परवाज भरेंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि परेशान न हो और PIA दफातर से रुजू करें। उम्मीद है कि इन नई परवाजों के शुरू करने से तलब पूरी कर ली जाएगी। CEO PIA की खसूसी हदायत पर लोगों की सहूलत के लिए PIA बुकिंग दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने उस अकामा होल्डर को वजाहत पेश कर दी जिसने सवाल किया था कि मैंने खुरूज नहाई निकलवाया मगर इस्तेमाल नहीं किया। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट के ज़ेली इदारे जवाजात पर गैर मुल्की शहरी ने सवाल किया कि खुरूज नहाई निकलवाने के बाद इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अकामे की मुद्दत बाकी है। क्या इस सूरत में स्पॉन्सर तब्दील कर सकता हूँ? जिस पर वजाहत पेश की गई कि जवाजात ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जवाब दिया कि खुरूज नहाई का इस्तेमाल नहीं हुआ और मुद्दत खत्म हो गई तो 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा, जिसके बाद दीगर मराहिल तय होंगे। महकमे के मुताबिक जुर्माना अदा करने के बाद साबिक खुरूज नहाई को कैंसिल कराना होगा, जिसके लिए बुनियादी शर्त अकामा की मुद्दत की है। दोनों मरहले अबूर करने के बाद जवाजात के सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल ओपन और स्पॉन्सर की तब्दीली होगी। नेदरलैंड समेत यूरोपीय ममालिक में फिर से सर्दी लौट आई। शहरी ऐसे अचानक मौसम की बर्फबारी से खूब महसूस होते रहे। इस बर्फबारी का अहवाल बता रहे हैं इमरान इकबाल नेदरलैंड से। जी इमरान, बताइएगा। जी अमरीन, बिल्कुल ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि अप्रैल के महीने में हम यहाँ पे स्नो देख रहे हैं। यहाँ के जो अपने डच शहरी हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अप्रैल में कभी भी इस तरह की स्नो नहीं देखी थी। ये इस दफ़ा हुआ है और बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है। बज़ाहिर यहाँ पे लॉकडाउन है लेकिन वो उसमें काफ़ी नरमी कर दी गई है और बहुत से कारोबार खोल दिए गए हैं। लोग कामों पे जाते हैं, लेकिन आज इस स्नो को देखते हुए लोग अपने कामों पे नहीं गए। उन्होंने एंजॉय किया आज का पूरा दिन और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। अप्रैल के महीने में यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी और बर्फ़ का होना एक अजीब सी बात लगती है। वो जो ग्लोबल वार्मिंग वाला एक कुछ सालों से चल रहा था एक सिलसिला, वो अब रुकता हुआ या थमता हुआ लग रहा है कि जैसे ज़मीन ने अपनी सर्दी जो है दोबारा से वापस लाना शुरू कर दिया। जो कुछ साल पहले 30 या 40 साल पहले के लोग बताते हैं मौसम होता था, वैसा ही मौसम वापस अब आ रहा है। और यहाँ पे मैं बताऊँ हॉलैंड की जो सिचुएशन है उसमें प्रेडिक्शन ये की जा रही है
महकमा मौसमियात की तरफ से कि ये बर्फ़ का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, और आज भी ऐसा ही है कि वक्फे से ये बर्फ़ जारी है। लेकिन ये जो बर्फ़ का सिलसिला है ये थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद थम जाता है, फिर धूप भी निकल आती है। हमने यहाँ पे बहुत अजीब सा 2 दिन से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अजीब सा एक वेदर है, कभी धूप निकल आती है और कभी फिर से स्नो शुरू हो जाती है। बारिश नहीं है लेकिन स्नो होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के छतें जो हैं वो इस वक्त स्नो से कवर्ड हैं, लेकिन जो रोड्स हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। वो इसलिए कि ये बर्फ़ जैसे ही ज़मीन पर पड़ती है तो ये पिघल जाती है, लेकिन छतों के ऊपर, घरों की छतें और ये गाड़ियाँ जो हैं, यहाँ जो आप ग्रास है ये देख सकते हैं कि ये पूरा ढक गया है और इसने बर्फ़ चादर ओढ़ ली है। जी। यूरोप की तरह आज़ाद कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पीर चन्नासी पर बर्फबारी देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कश्मीर की इस खूबसूरती को दिखा रहे हैं वहां मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद क़य्यूम। जी शाहिद, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राजा शाहिद क़य्यूम। इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियासी मकाम पीर चन्नासी पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पर यह वाक़या है। इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में जो है ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ का जो अभी मौसम है, अभी यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, ठीक ठाक सर्दी है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ इस सियाती मकाम के हवाले से, ये एक तो सियाती मकाम है, ऑफ सीज़न टूरिज़म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, सर्दियों में किसी मौसम पर यहाँ पर सियाहों का रश लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मज़ार भी है जिसकी वजह से ये जगह पीर चन्नासी के नाम से मशहूर है। वहाँ पर लोग अकीदतमंद जो हैं वो हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। ये आज़ाद कश्मीर के टूरिज़्म के लिए एक बड़ी चीज़ है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम इस टूरिज़्म, अपने इस टूरिस्ट स्पॉट को हम इसे डेवलप करते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे तो यकीनन हुकूमत से भी मेरी अपील होगी, जो NGOs वगैरह हैं वो दूसरी जगहों पे तो इन्वेस्ट करते हैं, पीर चन्नासी पर आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाएं, रोड माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और ये कश्मीर का एक मेन टूरिस्ट रिजॉर्ट, जो लोग मरी जाते हैं वो यहाँ पर आएंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगा। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिस्मा सत्तार। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अगले 2 रोज़ के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार और गुजरांवाला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज़ सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और लाहौर के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। बुध को इन मज़कूरा इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जुमेरात को इस्लामाबाद समेत मुल्क के तमाम बलाई इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म होगा। मंगल से जुमेरात के दौरान सूबा सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मंगल के रोज़ शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।